नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से एक नया वैकेंसी आया है पंचायती राज विभाग का, और इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे कि क्या है इसमें और कौन भर सकते हैं और क्या परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, है ना, एज कितना है, सारा के सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए, तो सबसे पहली बात देखते हैं कि इसमें सीटों की संख्या कितना है। देखिए, इसमें 28 सीट है पहला वाला में, है ना। कोटिवार विवरण देखिए इस तरह से दिया गया है। क्या क्या रहेगा कोटिवार विवरण, जो देख लीजिए। आरक्षित वर्ग के लिए 18 होगा, अब 35% 36 के तहत 6 हो जाएगा महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 होगा, महिलाओं के लिए 1 आ जाएगा इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 1 होगा और महिला के लिए 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है इसमें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 होगा, महिला इसमें नहीं भागीदारी रहेगी। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 होगा, महिला के लिए 1 हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 अलग से, तो कुल 28 सीट हो गए। आरक्षित में 8 सीट हो गए महिला के लिए, तो मतलब 20 सीट बचे इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग 18/2/2016 के आलोक में राज्य वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोते नाती नतनी के लिए 2% कुल आरक्षण के तहत 1 सीट उनको भी दे दिया गया है। ठीक है, ये 1 सीट किससे कटेगा? जनरल से कटेगा, समझे। सामान्य प्रशासन विभाग दिव्यांग जनवाला के लिए देखिए, चलन दिव्यांग जो चल सकते हैं बाकी हाथ नहीं है, तो उनके लिए 1 सीट रहेगा। मनोविकार मतलब कि जो दिमाग से रूप से थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, उनके लिए 1 सीट है। ठीक है, इस तरह से उनके लिए भी सीटों की संख्या बढ़ाकर अब देख लेंगे तो हो गया कितना, तो 1 सीट। तो ये सब जनरल के सीट से चले जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 74 पद फिर से है दूसरा वाला में, देखिए 2 है। तो देखिए, अनारक्षित के लिए 40 होगा, 14 महिला के लिए हो जाएगा। कमजोर वर्ग के लिए 7 होगा, महिला के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 13 होगा, महिला के लिए 5 हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 होगा, 0 हो जाएगा महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 होगा और महिला के लिए 2 होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 होगा और महिला के लिए 1 होगा। पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 2 होगा और उधर तो महिला के लिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मिल ही गया, तो कुल 74 सीट। ठीक है, इस तरह से इनमें भी दिव्यांगजनों के लिए देखिए, मतलब कि सभी दिव्यांग जो मुख बधिर हैं, दृष्टिबाधित हैं, चलंत हैं, मनोविकार है, सबके लिए 1 सीट आप देख लिए होंगे। वो दोनों में पीछे 2 था, इस दोनों में 2 है, तो 1 सीट हो गया। ठीक है, अब देखिए वेतनमान इसका 5 रखा गया है। ठीक है, मतलब 5200 से लेकर 20,000 के बीच वाला। तो पे ग्रेड कितना 28 रहेगा इनका। ठीक है, जिनका वेतन लेवल जो 5 है, तो पे ग्रेड कितना रहेगा 28। अब देखिए, जिनका पे ग्रेड 28 है उनको कितना पैसा मिलेगा, तो 28 से उनका पैसा मिलने की संभावना देखिए कम से कम तो 60,000 जाएगा। ठीक है, 60,000 होगा आपका वेतन, प्लस माइनस कर लीजिएगा। अब भर कौन कौन सकते हैं, तो चलिए भरने वाले व्यक्ति को देखते हैं। भरने के लिए देखिए इसमें योग्यता क्या है, तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स होना चाहिए। एवं अतिरिक्त देखिए क्या होगा, MBA वित्त से, CA, ICWA और CS डिग्री धारक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पर पदम पूरा क्लियर लिखा है। ठीक है, क्या क्लियर लिखा है, तो कौन कौन कर सकते हैं धारणी, कौन कौन सा आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट में वाणिज्य हुआ है, अर्थशास्त्र से जो पास किए हैं, सांख्यिकी से पास किए हैं, या अथवा गणित से पास किए हैं। अथवा का मतलब कि गणित वाला भी बच्चा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स से कोई BA कर लिया है, ऑनर्स सब्जेक्ट है, भर सकते हैं। कॉमर्स वाला सभी भर सकते हैं, है ना, तो आप समझ गए। चलिए अब देखिए इसका उम्र तालिका में क्या है, तो उम्र तालिका में 21 से लेकर 37 वर्ष तक रहना चाहिए। और उसका उम्र कब से काउंट किया जा रहा है, 1/8/2026, समझें, मतलब कि 1/8/2026 से काउंट कर रहे हैं। पिछला वैकेंसी आया था कब, तो पिछला वैकेंसी आया था 2020 में आया था। ठीक है, 2020 में वैकेंसी आया था। इसके बाद फिर 6 साल बाद आ रही है वैकेंसी। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट, प्रमोशन बहुत फास्ट है इसमें, ये बात जान लीजिए आप, है ना। अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी महिला होंगे उनके लिए 42 वर्ष और पुरुष के लिए भी 42 वर्ष, और महिला जो सामान्य वर्ग के, और पुरुष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग और महिला सबके लिए इसमें 40 वर्ष तक के छूट रहेगा। ठीक है, ये समझ गए। आप चलिए आगे चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेज दिया गया है 5 वर्ष की आयु की छूट उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी सेवा में पहले से हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, इसमें दावा करने वाले हैं क्या 5 वर्ष की छूट सामान्य श्रेणी के मिलेगा, क्या संविदा कर्मी वाला के भी कुछ है इसमें? तो देखिए संविदा कर्मी वाला के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं गया है, समझें, इसलिए संविदा कर्मी शायद नहीं होंगे इसमें, इसीलिए नहीं कहा गया है, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू निकल रहा है तो संविदा कर्मी नहीं होना चाहिए हमें विचार से। देखिए अब कह रहा है कैसे होगा चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया हम लोग विशेष रूप से देखते हैं। चयन प्रक्रिया में देखिए लिखित परीक्षा होगा, पहले प्रारंभिक होगा, फिर लिखित होगा, फिर साक्षात्कार होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए उम्मीदवार को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। देखिए लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करवाएगा ये फिर से। ठीक है, आरंभिक परीक्षा के बारे में जानते हैं। 150 बहुविकल्पीय होंगे प्रश्नवार, किसी भी उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा का समय होगा, उसमें हल करके आपको सॉल्व करना होगा और उसी से आप कटअप बनेगा। अब देखिए कितना लोग पूछ रहे थे कल ही हमसे कि क्या इसमें निगेटिव अंक है। देखिए निगेटिव की चर्चा तो इसमें कहीं किया नहीं गया है, नहीं किया गया है, तो संभावना है कि निगेटिव इसमें नहीं होगा, है ना, क्योंकि पहले भी नहीं रहती थी। और संभावना ये भी है कि 5 ऑप्शन वाला होगा, समझें, A, B, C, D और E ऑप्शन वाला होगा ये। लिखित परीक्षा के लिए देखिए क्या होगा, 300 अंक का होगा। पहले देखिए सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा जो अनिवार्य होगा, इसका अंक जुटेगा नहीं। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 3-3 घंटा का समय मिलेगा तीनों में, और ये होगा 300, 300, 600 अंक का। यहाँ हो गया मेरिट बनने वाला बता रहे 600। और देखिए वैकल्पिक में से आपको 300 अंक, तो 300 के यहाँ होगा 900 हो गया आपका, और 120 अंक का आपको होगा इंटरव्यू। तो मतलब 1020 अंक में आपको बीपीएससी की तरह ही इसमें भी पास करके लाना होगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं हम कि वैकल्पिक विषय में कौन कौन सा होगा। देखिए वैकल्पिक में आप वाणिज्य ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, गणित ले लीजिए या सांख्यिकी ले लीजिए। आप इसी 4 विषय में से आपको 300 अंक में से पास होने योग्य अंक लाना है। 300 अंक से पास होने योग्य अंक कितना लाना है, तो जो जनरल कैटेगरी तो 40 नंबर लाना है। ठीक है, तो कितना 120 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, 120 अंक लाना होगा कम से कम पास होने के लिए। तो मतलब जिनका गणित अच्छा नहीं है, उन लोग कहते हैं कि हमारा गणित अच्छा नहीं है तो कैसे होगा, तो उनके लिए उपाय यही है कि 120 अंक तक कम से कम से कीजिए, नहीं तो फिर इकोनॉमिक ले लीजिए आप, तो इकोनॉमिक भी कम हार्ड नहीं है ना। ऐसा लोग बोलेंगे कि इकोनॉमिक भी तो कम हार्ड थोड़ी है सर, तो नहीं है, तो यही है इसका सिलेबस, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखिए बहुवैकल्पिक होगा, 120 अंक का साक्षात्कार हो जाएगा, 30 अंक आहतन इसमें भी रखा गया है ना, उसमें भी देखिए रखा गया था 36.5% पिछड़ा वर्ग के लिए, और सामान्य वर्ग के लिए कितना है तो 40%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है तो 34%। मतलब 120, 110 से ऊपर लाना है सबको। मुख्य परीक्षा का देखिए कितना, तो 2.5 गुना उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। देखिए लिखित परीक्षा, देखिए उसमें जो है ना लिखित परीक्षा के लिए आपको 10 गुना उम्मीदवार को, फिर मुख्य परीक्षा के लिए 2.5 गुना उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार होने के बाद आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब को जाँच होगी, जाँच होने के बाद आपको सर्विस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अब कहा गया कि सर्विस मिल जाएगा। अब देखिए इसके बारे में विस्तार समझते हैं कि कब तक मिलेगा सर, कब तक ज्वाइनिंग होगा। देखिए अभी ये वैकेंसी आई है, फॉर्म भरने की डेट कब से कब घोषित कर दिया गया है। तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो इसमें घोषित कर ही दिया गया है, 5/2/2026 से लेकर 26/2/2026 तक चलेगा। मतलब कि मात्र 21 दिन फॉर्म भरने का समय है। ठीक है, 100 रुपये फीस शुल्क है, तो जो एलिजिबल है वो भर देंगे। ठीक है,
और अब देखिए 26/2 को होगा। तो ये देखिए संभावना यह है कि अप्रैल में ये भी एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में पीटी हो जाएगा इसका, ठीक है। जून में जाके जून या जुलाई में, जून जुलाई में मेंस होगा, ठीक है, मेंस जून जुलाई में होगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर छोड़ दीजिए, उसका दिसंबर में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ इसी दिन जो आज देख रहे हैं ना, यही ठंडा वाला मौसम में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, तो लोग इसको ज़रूर भरें जो एलिजिबल हैं, और जो एलिजिबल नहीं हैं वो अपना घात लगा के बैठे रहें, क्योंकि आने वाला है बीपीएससी भी बढ़िया सीट के साथ, तो उस पर आप जंप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।